नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बहुत बहुत स्वागत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का। और खबरों की शुरुआत करेंगे जहां जिले के लाटोरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत और द्वारका नगर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से नाराज ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है, जोरदार प्रदर्शन किया है। आगे बात करें, ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि बार बार शिकायत के बावजूद अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में चोरी की वारदातों से भय और असुरक्षा का माहौल बना है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही लाटोरी तहसीलदार सुरेंद्र पेकारा, साथ ही साथ जिया सुरेंद्र पैकरा और एसटीओपी और भारी पुलिस जाब्ता मौके पे पहुंचा है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। काफी देर तक चली समझाइश के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त किया है, जिसके बाद सड़क पर यातायात समान हो सका। हालांकि ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि चोरी की घटनाओं पर जल्द ही रोक नहीं लगी तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सूरजपुर से फरीद खान की स्पेशल रिपोर्ट। सर, यहाँ पर करीबन सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण क्यों आंदोलन कर रहे हैं रोड पर बैठ के? क्या मांग है सर उनकी? और ग्रामीणों का कहना है कि जो चोर हैं वो उनके गांव से लगातार सोलर पंप वगैरह की चोरी लगातार कर रहे हैं। परिचय बताएंगे। मैं ग्राम द्वारका नगर अनुज राजवाड़े खालपारा। क्या मांग है भैया इस तरह से रोड मेरे में? को यही मांग है कि ये चोरों का निर्णय चाहिए और इनको जेल भेजा जाए। क्या घटना क्या हुआ था आज, क्यों इतने भारी संख्या में? गारंटी चल रहा था खेत में 60-70 आदमी का बीच में मेरा मोटर चोरी हुआ। मैं FIR किया चौकी में, प्रभारी वसूल प्रभारी थे उस समय, है ना, और उसमें से मैं रिपोर्ट दर्ज कराया और मेरा कोई इंक्वायरी न जांच भी नहीं हुआ। मैं अभी वर्तमान में यहाँ का BDC हूँ, जनपद सदस्य। जी। क्या मांग को लेकर भैया सैकड़ों की संख्या में यहाँ रोड पे आज उतरना पड़ा यहाँ आपको? पर सर कहा है ना, अभी बहुत ज़्यादातर किसान लोगों का समरसीबल पंप चोरी हो रहा है। जी। उसी पक्ष में 2-3 चोर पकड़ाए हैं। तो सब किसान आक्रोशित हैं भाई, जिनका चोरी हुआ है 70-80 हज़ार रुपये का सेटअप आता है। और किसान का मजबूरी जान रहे हैं, कितना मेहनत से बेचारा पैसा कमाता है, 2 पैसा जोड़ के मोटर पंप लिए रहता है। अगर उसको चोरी कर लेते हैं तो आज चोर लोग पकड़ाए हैं तो सब आक्रोशित है, गुस्सित है कि सब चोर को सामने लाया जाए, उनको हम देख लें कौन चोर है। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिलासपुर से न्यू बस स्टैंड तिफरा में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। बात करें तो अभियान में नगर निगम, सामाजिक संगठन और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। कार्यक्रम के दौरान बस स्टैंड परिसर में साफ सफाई की गई तथा लोगों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। उपस्थित लोगों ने स्वच्छ और हरित बिलासपुर बनाने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर बिला विधायक धर्मलाल कौशिक, नगर निगम जोन 2 के कमिश्नर भूपेंद्र उपाध्याय, यादव समाज तिफरा महिला अध्यक्ष अंकिता रविशंकर यादव, पार्षद संजय सीमा सिंह, श्याम कार्तिक वर्मा सहित नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, भाजपा पदाधिकारी और साथ ही स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाज हित और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। अंत में सभी अतिथियों का सम्मान और कार्यक्रम का समापन किया गया। बिलासपुर से मनीष बघेल की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। बात करेंगे जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत घटी में पंचायत निधि के दुरुपयोग और फर्जी बिलों के जरिए सरकारी राशि निकालने का आरोप सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच, जी हाँ, बात करें तो सरपंच और सचिव द्वारा सीसी जेसीबी कार्य सहित विभिन्न विकास कार्यों के नाम पर संदिग्ध और कोरे बेल लगाकर राशि निकाली जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार कई बिलों में तारीख ना दर्ज है, ना सामग्री विवरण और ना ही कार्य का स्पष्ट उल्लेख। इसके बावजूद भुगतान प्रक्रिया जारी है। आरोप ये भी है कि कुछ दुकानदार कमीशन लेकर बिल उपलब्ध करा रहे हैं और इन्हीं के आधार पर पंचायत निधि की बंदरबांट की जा रही है। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्होंने जिला प्रशासन से पंचायत के सभी बिल, वाउचर और भुगतान रिकॉर्ड की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, जांच होना बाकी है। लोरमी से देव प्रसाद बंजारा की रिपोर्ट। और अगली खबर एक बार फिर से देख लें। जिले के थाना लालपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला कायम किया गया है। शिकायत प्राप्त होने के बाद
पड़ी है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। नगर निगम बनने के बाद से फायर ब्रिगेड वाहन की हालत खराब होकर कबाड़ जैसी हो गई है। वहीं आगे खबर में बात कर लेते हैं, जहां पर समय रहते जी आपको बताना चाहेंगे, बावजूद आपातकालीन अग्निशमन सुविधा निष्क्रिय रहने से हादसों का समय रहते और बचाव कार्य प्रभावित भी हुआ है। हाल में ही सिरीगिट्टी स्थित मित्तल फर्नीचर में भीषण आग लगने से 2 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी, दुखद खबर थी। वहीं शनिचरी क्षेत्र में आगजनी की घटना ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी। नागरिकों का कहना है कि लगातार हादसों के बावजूद प्रशासन, नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से बंद पड़ी फायर ब्रिगेड की तत्काल मरम्मत कर उससे दोबारा शुरू करने की मांग की, ताकि भविष्य में जान माल से नुकसान को रोका जा सके। बिलासपुर से मनीष बघेल की रिपोर्ट। और अगली खबर देख लें, जहां छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रवीण वर्मा और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने CGPSC मुख्य परीक्षा केंद्र JR दानी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला का निरीक्षण किया है। उन्होंने परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित के निर्देश दिए। भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्र में कूलर, ठंडे पेयजल, ORS, आवश्यक दवाइयां और चिकित्सा दल की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों ने परीक्षा व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने पर भी जोर दिया है। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौड़, SDM नंद कुमार चौबे, रोजगार अधिकारी केदार पटेल और तहसीलदार राममूर्ति दीवान सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर एक बार फिर से देखिए, उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर जगदलपुर मार्ग पर बन रहे बहुप्रतीक्षित केशकला घाट 4 लेन बाईपास रूट का निरीक्षण किया है। उन्होंने विभागीय अधिकारी और निर्माण एजेंसी के साथ बाईपास के दोनों छोरों पर जायजा लेकर निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साव ने कहा है कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार की प्राथमिकता इसे जल्द पूरा कर यातायात शुरू करने की है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 308 करोड़ रुपए की लागत से 11.38 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 2 वृहद और 2 मध्यम पुल भी बनाए जाएंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने केशकला से सलना तक सड़क मजबूतीकरण कार्य का भी निरीक्षण कर गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक नीलकंठ टेकाम और कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना भी मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर एक बार फिर से देख लें, जहां पर जिले के बोडला नगर पंचायत में आयोजित सुशासन त्योहार में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा शामिल हुए। उन्होंने आम लोगों से समस्याएं उनकी सुनी, अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। शिविर में विभिन्न हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ वितरित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन और बिजली सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, भोरमदेव कॉरिडोर, सड़क निर्माण और ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन जैसी योजनाओं की जानकारी दी है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास की चाबी, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए और इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग और ग्रामीण मौजूद थे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और एक बार फिर से खबर देख ले, रायपुर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय रूप नारायण सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका जीवन समाज सेवा, संगठन निर्माण और योग के प्रचार प्रसार को समर्पित रहा है। उन्होंने योग को जन जन तक पहुंचने के लिए कई नवाचार किए हैं और प्रदेश में योग आंदोलन को नई पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिन्हा सरल, सौम्य और कुशल संगठनकर्ता थे। जशपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की सफलता में उनकी अहम भूमिका रही थी। श्रद्धांजलि सभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कई मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, योग साधक और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शोक सांत्वना परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जगदलपुर में इंदिरा वार्ड नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखते हुए शानदार जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी रामकृष्ण तिवारी ने भाजपा उम्मीदवार को 436 मतों के बड़े अंतर से हराकर वार्ड में पार्टी का अभेद किला बरकरार रखा है। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन जनता ने विकास कार्यों और कांग्रेस पर भरोसा जताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने सत्ता और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया है, फिर भी जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस नेताओं ने इस जीत को पूर्व पार्षद दिवंगत रशीद खान को सच्ची श्रद्धांजलि बताया और वार्ड के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और थाना मानकर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी मुकेश कुशवाहा 29 वर्षीय के कब्जे से 2 किलो 70 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीबन 20,070 रुपए, जी हाँ 20,700 रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि महोबा बाजार स्थित
डबरापारा कॉम्प्लेक्स के पास एक युवक गांजा लेकर बिक्री के फिराक में खड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया है। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट और मारपीट के कई मुकदमे मामले दर्ज है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा जवाहर नगर मंडल और स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरेंद्र मिश्रा शामिल हुए हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान में भाग लिया है और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। विधायक मिश्रा ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि एक वृक्ष स्वच्छ वायु, शुद्ध जल और संतुलित पर्यावरण का आधार होता है। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। सभी ने स्वच्छ और हरित वातावरण बनाने का संकल्प लेते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। संगीता सिन्हा के प्रथम महासंबंध आगमन पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में जिले भर से पहुंची महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में उनका जोरदार अभिनंदन किया। इस अवसर पर संगीता सिन्हा ने महिलाओं को एकजुट होकर अपने अधिकारों को समान रूप से पाने के लिए संघर्ष करने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को राजनीति और समाज दोनों क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व संभालना चाहिए। साथ ही उन्होंने 33% आरक्षण को महिलाओं के सशक्तिकरण को दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा नीतियों घर घर तक पहुंचाने और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष अमरजीत चावला, रश्मि चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की विशेष रिपोर्ट। और नगर पालिका क्षेत्र की बदहाल व्यवस्था में स्वच्छता दामों की पोल खोल दी है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर, टूटी नालियां, सड़कों पर बहता टॉयलेट का गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। सबसे ज्यादा दिक्कत उन छात्रों को हो रही है जिन्होंने रोजाना गंदगी से गुजर कर जाना पड़ता है। बता दें, स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लोगों का कहना है कि नालियों का निर्माण केवल कागजों तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात बेहद खराब है। गंदगी और बदबू के कारण क्षेत्र में बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। नागरिकों ने प्रशासन से जल्द सफाई व्यवस्था सुधारने, नालियों की मरम्मत कराने और सड़कों पर बह रहे गंदे पानी की निकासी सुनिश्चित करने की मांग की। सूरजपुर से फरीद खान की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।